नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। आपकी रसोई में छुपा है आपके जीवन का जो धन वाला पार्ट है ना, उसको मजबूत होने का राज। तो आज हम बात करेंगे आपके किचन की और आपके तवा की, रसोई की। अगर तवा ही नहीं होगा तो भला रोटी कैसे बनेगी? तो वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व है, कहाँ रखें और किस खास तरीके से तवा रखने से आपके पति की भी तरक्की होगी और जीवन में बेशुमार दौलत शोहरत आने के रास्ते खुलेंगे। जो किस्मत के बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। देखिए, आपको तो पता ही है कि राहु और केतु जीवन में आकस्मिक चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। हालांकि केतु आध्यात्म की ओर भी ले जाता है, लेकिन जो राहु है ना, अचानक से आसमान की ऊंचाइयां देते हैं, तो अचानक से जीवन में सब कुछ बर्बाद भी करते हैं। और जो तवा होता है, कढ़ाई होता है, इसके ऊपर राहु का ही प्रभाव होता है। रसोई को हमेशा ही साफ सुथरा सलीके से रखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जो भी सामान जहां से उठाती हैं वहीं रखें और गंदे तवे कढ़ाई का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अब ये नहीं कि आप 2-4 दिन से खाना बन रहा है, आपने उसको साफ करवाया ही नहीं, पूरा जला हुआ है, तेल साइड से गिरे हुए हैं, वो जल गए हैं। या फिर तवे पे आपने पराठा सेक ली। बहुत सारी महिलाएं करती क्या है, तवा गरम है, सब्जी डाल के गरम कर ली, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप जैसे कि मान लेते हैं जल गया। अब जल गया तो खुरचना नहीं है, बल्कि उसको गर्म पानी में डाल दें, धीरे धीरे से उसको हटाइए, क्योंकि खुरचने से उस पर स्क्रैच आएगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो अ, तवा होता है ना, अगर गड़बड़ हो जाए, इस पर अगर थोड़ा भी आपने कुछ गड़बड़ कर दी किचन में, तो आपके बच्चे या पति दोनों ही नशे के शिकार होते हैं। तो ऐसा मानकर चलें कि राहु का अगर दुष्प्रभाव हो, तो आप अपने किचन को ठीक करके राहु को बेहतर कर सकते हैं। तो तवे और कढ़ाई को गलत तरीके से रखने से जीवन में परेशानियां बढ़ती है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं आखिर कैसे रखें। सबसे पहली बात, हम सुबह की शुरुआत करते हैं। जब भी सुबह में आप खाना बनाते हैं, तो जब आप सुबह मान लेते हैं आपके घर में सब कोई बाहर जाते हैं, आपको रोटियां बनानी है, पराठे तलने बनाने हैं, तो इसमें तवा जब आप कढ़ा गैस पर इस्तेमाल करते हैं, चढ़ाएंगे, तब तवा को जब चढ़ाएंगे आप ओवन पे, इस पर थोड़ा सा नमक, याद रखिए नमक, और ये नमक एक चुटकी डालें। जो कपड़ा आप यूज करती हैं किचन में काम करने के लिए, उसी कपड़े से पोंछ कर हटा दें। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नमक में कुछ और मिक्स ना हो, जैसे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर होता है ना, कभी कभी हड़बड़ी में मिल जाते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो छोटा सा डब्बा में थोड़ा सा नमक अलग से हटा कर रखें इस काम के लिए। जब आप रोटियां बनाना शुरू करें, पहले एक छोटा सा रोटी बनाकर उसमें डालें। इस रोटी को हटाकर ऐसे जगह रख दें कि बाद में आप किसी जानवर को दे सकें। अगर जानवर नहीं है तो छज्जे वगैरह में रख दें, या कहीं ऐसे साइड रख दें जहां से चींटियां खा सके। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में सुख समृद्धि भी आता है। तो तवे का प्रयोग तो यहाँ हुआ, लेकिन तवा का जब आप प्रयोग ना करें तब उसको खुला में मत रखिए। क्योंकि खुला में यानी अब आपके घर में मेड है, वो आई, उनका नज़र आपके तवे पर गया, या फिर आपके घर में अन्य लोग हैं, अब आप किचन में आएंगी तो तवे पे नज़र पड़ रहा है, ये सही नहीं माना जाता। माना जाता है कि तवा को साइड करके रखें, चूल्हा के नीचे मत रखिएगा तवा को। ऐसा रखना भी वास्तु दोष पैदा करता है। और तवा को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। जब भी रखें आप सीधा करके रखें। आप हालांकि स्टैंड में टांग कर रख सकते हैं, लेकिन माना जाता है खूंटी में टांग कर बर्तन नहीं रखना चाहिए, ये भी दोष पैदा करता है। हालांकि बर्तन स्टैंड तो आपका टंगा होगा, उसमें आप करीने से सजा के बर्तन रखें, और ये जो तवा है इसको छिपा के रखिएगा, यानी एकदम से डायरेक्ट तवे पर नज़र ना पड़े। और उल्टा तवा तो खोल कर भी मत रखिए, क्योंकि उल्टा तवा सबसे बड़ा परेशानी का कारण माना जाता है। जब भी आप किचन में खाना बनाती हैं तो आपको लगे कि तवा जल गया है, जब आप तवा का सफाई करती हैं ना, तो उसको कभी कभी आप नींबू और नमक की सहायता से तवा को चमकाया करें। इससे क्या होगा, एक तो गंदगी साफ होगी, दूसरा आपका किस्मत भी चमकेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस टिप्स को आप अपनाइए, आपको 1 से 1.25 महीने में ही रिजल्ट मिलने लगेंगे। तवा कढ़ाई जब भी आप खाना बनाती हैं तो हमेशा अपने दाहिने तरफ रखें। कभी भी खाना बनाने के बाद खाली चूल्हे पर तवा नहीं रखना चाहिए।
खाना बना के चूल्हा को जितना जल्दी हो आप खाली कर दिया करें, क्योंकि चूल्हा को हम माँ का दर्जा देते हैं और माँ हमें पोषण दे करती हैं, हमें पोषित करती हैं। इसलिए कभी भी एकदम से भार नहीं देना चाहिए। आप खाना बनाइए और हटाइए। और ये भी माना जाता है कि जिस भी महिला ने तवा को चढ़ाया है चूल्हे पर वही उतार के रखे, भले ही रोटियां कोई और बनाए। लेकिन अब जैसे मान लेते हैं आप हैं, आपके घर में जेठानी है, देवरानी है, अब खाना बना रहे हैं आप लोग, आपने तवा आपकी ननद ने रखी मान लेते हैं, तो अगर आप आ गई अब बनाने, आप बोली ननद को आप जाइए, तो यहाँ पर क्या होगा, उनको बोलिए तवा नीचे रख के जाए, आप खुद से चढ़ाइए और खुद से उतारिए। यानी किसी दूसरे का चूल्हे पर चढ़ा हुआ तवा नहीं उतारना चाहिए। ये बच्चों के लाइफ पर, मैरिड लाइफ पर खराब प्रभाव डालता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तवा को गर्म तवे पर कभी पानी मत डालिए, क्योंकि इससे होने वाली जो छन्न आवाज़ है ना, जीवन की मुश्किलों को बढ़ाता है, शोर पैदा करता है जीवन में। इसलिए गर्म तवे पर भूलकर भी पानी मत डालिएगा। तवा को ठंडा होने दें, फिर साफ करें। बहुत सारी हमारी ऐसी दोस्त हैं, आप यूट्यूबर, आप लोग बोलते हैं तो क्या डोसा बनाने के लिए तो पानी हल्का डालना पड़ता है। देखिए वो अलग चीज़ है। ऐसे जनरली आप नीचे उतार के रखें, पानी डाल दिया, एकदम से पानी में आपने डाल दिया कि गंदगी जो है फटाक से हट जाएगा, तो ये चीज़ें मत कीजिएगा, ये बहुत गड़बड़ होगा। और कभी भी खुरचिएगा मत चाकू छुरी से या तीखी चीज़ों से, क्योंकि उसको गलाकर अगर आप आहिस्ता से चिपकी हुई सामग्री को हटाकर साफ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और बीच बीच में नींबू नमक से तवा को साफ कीजिए, जितना चमकेगा उतना ही भाग्य आपके पति का चमकेगा। तो इसके साथ ही तवा और कढ़ाई को कभी भी जूठा मत कीजिए, यानी जूठे में मत निकालिए। आपके घर में भले ही मेड आती है, उन्हें कहें पहले तवा कढ़ाई को साफ करके हटा ले, फिर बाकी के बर्तन मले, क्योंकि इसकी पवित्रता का, स्वच्छता का जितना ध्यान रखेंगे, धन आने में उतने ही सरलता से आएंगे। और सही बर्तनों में यह दो बर्तन जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सम्मान के योग्य होते हैं, एक तो तवा, दूसरा कढ़ाई। इस बात का भी ध्यान रखें। रात में सोने के पहले एक खास काम करें। क्या करेंगे, किचन को पूरी तरह से साफ कर लें। देखिए महिलाओं को सुबह बहुत काम होता है, ये आपके लिए भी जरूरी है, और माँ लक्ष्मी का आगमन भी होगा। इसके लिए आप 10 मिनट का अगर रात में समय देंगी तो फटाफट से आप किचन, आपने सबको खाने के लिए दिया, फटाफट से आपने किचन साफ कर ली, जो बर्तन है आपने धोकर हटा ली। अब सुबह में मेड आ रही है तो कोई बात नहीं, जूठा बर्तन को उसका पानी से ही धोकर रख दें। एकदम से बर्तन में जूठा पड़ा हुआ है, आप रखा हुआ है, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं, ऐसा ना करें। तो सुबह में आपको भी आसानी होगी, तो ये काम जरूर कीजिए। और एक बात का आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप रात में सबसे अंत में अपने घर के चूल्हे को बंद करती हैं, तब दूध में थोड़ा सा, एक बूंद दूध लेकर उसका छींटा डालना। यानी आप थोड़ा सा दूध ले लें, उंगली डीप करें और उसमें चूल्हा में छींटा डालें, तो ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। बहुत सिंपल है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाएगी। छोटे छोटे वास्तु उपाय अपनाइए और मस्त लाइफ जिए। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। अगर अच्छा लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, और आपके कमेंट्स का तो हमें इंतज़ार रहता है। हर हर महादेव, धन्यवाद।